Good morning, students. Now, yesterday we saw the next mixture compound, right? Mixture and their types, so homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Today we will see the compounds. अब compound क्या है वो हमें देखना है, ठीक है. मिक्सचर होने के बाद another topic is compound. Let's see the definition. The compound is a substance made up of two or more elements. जैसे मिक्सचर में था two or more elements combine हो रहे थे, वहाँ पे यहाँ पे भी two or more elements combine होंगे. But important thing is what? केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. उसका एटॉमिक मास के हिसाब से उसका क्या रहेगा, फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा. और केमिकली वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, जिससे आप इजीली एनी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो. क्लियर. मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन. कैसे होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, H2O, राइट. हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का मास देखोगे तो कितना है 1. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखोगे तो कितना है आपका 16. देन हाइड्रोजन कितनी यूज़ कर रहे हैं 2, राइट. 2 1 जा 2, 2 8 जा, मीन्स प्रोपोर्शन क्या होगा 1:8. क्लियर. मीन्स जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 1:8 रेशियो जो है वो फिक्स रहता है बाय मास. और तब जाके क्या बनता है आपका H2. क्लियर दैट टॉपिक. उसके अलावा ही दैन द वाटर के अलावा और कौन से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, राइट. तो ये सब एग्जांपल जो है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, ये सब केमिकली कंबाइन है. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर केमिकली, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर केमिकली एंड टू फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड. अमोनिया एंड देन क्लोरीन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड. कैल्शियम एंड कार्बोनेट ऑल्सो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि नए नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय कंबाइनिंग द 2 और मोर कंपाउंड्स, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6, फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे. तो ऑल दीज आर योर केमिकली कंबाइंड कंपाउंड्स. उसे हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं कंपाउंड्स. क्यों, बिकॉज दे आर द केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर. वो क्यों कंपाउंड्स है, क्योंकि वो सबके सब कैसे केमिकली कंबाइन है. क्लियर. अब लेट्स सी द अनदर टॉपिक. मीन्स इसी से रिलेटेड लास्ट मिक्सचर में भी हमने देखा था, व्हेन द स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड सल्फर. Study the properties of compound of iron and sulfur. In mixture we saw the when we add the sulfur and compound separately in a container, then उसके बाद क्या होता है वही देखा था हमने, राइट. तो फिजिकल प्रोसेस से, मैग्नेट से, देन कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करने से आप आयरन और सल्फर को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंपाउंड लिया आयरन और सल्फर का. आयरन और सल्फर का कंपाउंड मीन्स कौन सा होगा, ऑब्वियसली आयरन सल्फाइड होगा, है ना. तो आयरन सल्फाइड होगा तो ये कंपाउंड जो है वो कैसे बना होगा, बाय पासिंग ऑफ हीट, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर पास करके बना होगा. तो यहाँ पे आप मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज केमिकली कंबाइन. ये कैसे रहेगा, केमिकली कंबाइन रहेगा. तो ये एक वॉच ग्लास, इसमें आपका कंपाउंड है जो किसका है, आयरन प्लस सल्फर का, ठीक है. अब ये केमिकली कंबाइन है तो ऑब्वियसली एनी फिजिकल प्रोसेस से आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हो क्या, नो. तो फिजिकल प्रोसेस से आप उसे क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, याद रखना है, ठीक. तो आप उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा क्या, नहीं. आयरन और सल्फर सेपरेट प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर लेते हो, NaCl, सोडियम सॉफ्ट है, क्लोरीन इज़ नॉन मेटल, वो तो गैसियस फॉर्म में मिलता है, राइट. इन दोनों की सेपरेट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनता है, खाने का नमक. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के साथ मैच होती है क्या, नहीं. तो वैसे ही आयरन और सल्फर का कंपाउंड अगर है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच होगी क्या, नो. तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से या फिर एनी अदर फिजिकल प्रोसेस, इवापोरेशन वगैरह जो प्रोसेस है उससे आप उसे क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो. व्हेन वी एडेड द FeS, मीन्स इसी FeS जो सब्सटेंस है आपका FeS, इट्स नथिंग बट योर न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, आयरन सल्फाइड जिसे बोला जाता है. इसमें आप क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करते हो. इसी में आपने क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होगी.
क्या होगी यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये सल्फर के साथ कंबाइन हो जाता है एंड H2S गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिमूव होती है और आपको मिलता है FeSO4, आयरन सल्फाइड कंपाउंड। इतना समझ में मीन्स हमने क्या देखा है कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड यू गेट द कलरलेस फोल, मीन्स एक कलरलेस कंपाउंड या गैस निकलती है जिसकी स्मेल कैसी रहती है, रोटन एग के जैसी स्मेल रहती है, रोटन एग या सड़े अंडे जैसे है ना, तो रोटन एग्स की जैसे स्मेल रहती है उसकी, और वो गैस कौन सी है आपकी, H2S गैस है। अब ये गैस की स्मेल आपने ऑब्जर्व की होगी, लैब के बाहर हम रखते हैं जब प्रैक्टिकल होती है तो वो स्मेल आती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, द कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है उसको जैसे आप उसके साथ रिएक्शन करोगे वैसे ही वो डिफरेंट कंपाउंड क्या करता है, शो करता है। देन आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग प्रोसेस, हीट कर रहे हो, कंपाउंड प्रिपेयर्ड कैसे किया है, ये FeS प्रिपेयर्ड ऐसे किया है कि आयरन लिया है, सल्फर लिया है, पहले आयरन को मेल्ट किया, फिर उसमें सल्फर ऐड किया और उसके बाद न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज FeS, जो केमिकली कंबाइन है, जिसे आप फिजिकल से प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लिया है उन्होंने, दैट इज नोन एज केमिकली कंपाउंड है। दैट मीन्स इज यूजुअली आइदर गिवन आउट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, मीन्स हीट जो है, एनर्जी जो है उसने क्या की है, एब्सॉर्ब किए, है ना, हीट क्या की उसने, एब्जॉर्ब किए। अब एब्जॉर्ब किए मीन्स प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर आयरन Fe का अगर मास देखा जाए तो मास ऑफ Fe इज 56 न्यू, एटॉमिक मास यूनिट जिसे बोला जाता है, न्यू मीन्स नथिंग बट। सल्फर का अगर मास देखोगे तो 32, राइट। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा आपका, 7 जा 4 जा, यानी 7:4, मीन जब Fe का 7 मॉलिक्यूल और सल्फर के 4 मॉलिक्यूल, ये दोनों मिला के 7:4 बाय फिक्स मास। मास क्या रहेगा उसका, मास इज फिक्स्ड एक मास रहेगा, मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा बाय डिफाइनाइट फार्मूला, जिसका एक फार्मूला बनता है उसी हिसाब से उसका फार्मूला बना के ही कंपाउंड बनाया जाता है। दैट मीन्स द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स, कंपोजिशन जो है वो कैसा है, फिक्स है। द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन से ही वो प्रिपेयर किया जाता है बाय मास, किसके हिसाब से, बाय मास के हिसाब से। क्लियर दैट टॉपिक। देन आयरन सल्फाइड जितने भी है मेल्ट्स, पहले कंपाउंड्स को मेल्ट किया गया है डिफाइनाइट टेम्परेचर, देन वी कंक्लूड दैट द कंपाउंड्स हैविंग द फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जितने भी कंपाउंड है का क्या रहेगा, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल FeS अगर लिया है तो ऑब्वियसली FeS में पहले आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है ना, तो आयरन का हाइयर है तो पहले Fe ऐड किया, Fe को मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद जब सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट आता है तो सल्फर का डाला जाता है, सल्फर ऐड किया जाता है, देन यू गेट द FeS सॉल्यूशन। मीन्स इसका मतलब हैविंग ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हो गया, राइट। देन नेक्स्ट, if the iron sulfide compound view throughout the magnifying glass, अगर glass no separate particles of iron or sulfur we can see, means आप अगर आयरन और सल्फर को आयरन सल्फाइड बनने के बाद आप चाहते हो कि उसमें से आयरन निकल जाए या फिर उसमें से सल्फर सेपरेट आउट कर पाओगे, तो कर पाओगे क्या, नहीं, बिकॉज इट इज़ केमिकली कंबाइन है, तो उसे आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ओके। सो मिक्सचर एंड कंपाउंड, द फर्स्ट मिक्सचर इज सेपरेट इनटू द कंस्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस, राइट। फिजिकल प्रोसेस से आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, जैसे फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट, इसका यूज़ करके। लेकिन कंपाउंड को कर सकते हो क्या, नहीं, द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, ओके। उसे केमिकल प्रोसेस से ही आपको करना पड़ेगा, फिजिकल प्रोसेस से होगा क्या, नो। देन द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। अब ये जो मिक्सचर है वो हर एक प्रॉपर्टी उस कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन कंपाउंड में एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जब 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन होते हैं केमिकली, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, डिफरेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट से क्या रहती है, वो डिफरेंट रहती है। देन एनर्जी अगर लेते हो तो एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब, राइट। इज प्रिपेयर्ड ऑफ द मिक्सचर। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या, वो नहीं, क्योंकि सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स है। लेकिन अगर कंपाउंड ले रहे हो तो ऑब्वियसली हीटिंग, लाइट, है ना, एनर्जी जो भी दोगे उससे ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड। देन
कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल एंड नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, the constituents can be prepared any proportion by mass and the mixture does not have the definite formula. जैसे कि आप फरसान बना रहे हो तो उसमें जो जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डालोगे, राइट. इसके लिए कोई फिक्स प्रोपोर्शन है कि इतना डालना है उतना डालना है, नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि ये मिक्सचर है. लेकिन कंपाउंड अगर है तो बाय मास के हिसाब से उसका क्या होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए. ठीक है, उसका एक डिफाइनेट क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है. अगर वैसा है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मिक्सचर में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स है, हर एक कंस्टिट्यूएंट्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. लेकिन अगर कंपाउंड में देखते हो तो न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है और न्यू कंपाउंड अगर फॉर्म हुआ है तो उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है. क्लियर दैट ऑल दीज आर द डिफरेंस. सबको समझ में आया डिफरेंस? ओके. देन नेक्स्ट कंपाउंड आता है आपका कि इन केस ऑफ द सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में अगर देखोगे, सॉल्यूशन में आप देखोगे तो एनी फिजिकल प्रोसेस और इवापोरेशन प्रोसेस या फिर दूसरी कोई प्रोसेस करके, फिजिकल प्रोसेस करके आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, है ना. वाटर को आप इवापोरेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हो, जिससे आपको जो कंपाउंड है, जैसे कॉपर सल्फेट आपने लिया, कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन ए वाटर, हीट दैट वाटर को आप हीट करो, इवापोरेशन प्रोसेस करो, है ना. तो इवापोरेशन प्रोसेस से वाटर इवापोरेट हो जाएगा और बीकर में जो बचेगा वो क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट. क्लियर. मीन्स फिजिकल प्रोसेस से आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो सॉल्यूशन को. ठीक है, क्लियर दैट कंपाउंड टॉपिक. लेकिन अलॉय अगर लेते हो तो अलॉय इज नथिंग बट ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड का होमोजीनियस मिक्सचर रहता है. और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो कैसे रहेगा, फिक्स बाय मास के हिसाब से बनाया हुआ जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रास सबको पता होगा, राइट. ब्रास मीन्स क्या है, जिसे तांबा बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, कॉपर और जिंक रहता है ना. कॉपर और जिंक दोनों को कंबाइन किया जाता है. तो कॉपर और जिंक जब, जैसे ही कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जब आता है तो उसे ऐड किया जाता है. अब दोनों को कंबाइन करने के बाद एक नई प्रॉपर्टीज़ मिलती है, दैट इज़ नोन एज कॉपर और जिंक. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ब्रास की जो वो शो करता है, तो इट इज़ नथिंग बट अलॉय, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस टू. क्लियर. उसकी फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट रहेगी इस दोनों के कंपैरिजन में. समझ में आया? मीन्स इसका मतलब ये क्या रहेगा, आपका कंपाउंड एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसकी अलॉय इज नथिंग बट ऐसा मिक्सचर रहता है जिसका कंस्टिट्यूएंट्स ऐसा मिक्सचर रहेगा, टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड हैविंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट. क्लियर दैट टॉपिक. इतना टॉपिक सबको समझ में आया. देन टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक.